हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के हमने साइंस 2 का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर का नाम था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हमने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। अगर आपने अभी तक मेरे फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ये लेक्चर 2 है हमारा। हमने अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स देखे रहेंगे, प्लांट्स के अंदर जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर्स बनता है, फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होगा। या तो सीड अंदर होगा या तो बाहर होगा, ये कंडीशन है इसके हिसाब से। लेकिन हमने ये देखा कि कोई भी सीड का प्लांट है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए। कोई भी फ्रूट, अगर फ्रूट किसी प्लांट में आ रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, फ्लावर कंपलसरी है। अगर फ्लावर नहीं है तो क्या रहेगा, फ्रूट नहीं रहेगा। तो जो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बात किया था ना, ये फ्लावर को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपको याद रहेगा हमने दो चीज पढ़ा था, एक पढ़ा था क्रिप्टोगैम्स और एक पढ़ा था फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में याद रखना, क्रिप्टोगैम्स में क्या रहेगा, हमने क्रिप्टो मीन्स हिडन लिखवाया था। क्रिप्टो मीन्स हिडन था, और गैम्स मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला था। मतलब क्या, whenever you will heard the word cryptogams, आपको याद रहना चाहिए नो फ्लावर। नो फ्लावर और एब्सेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। मतलब जितने भी क्रिप्टोगैम्स है किसी के अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाएंगे। अब क्रिप्टोगैम्स को डिविजन्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो डिवीजन है उसको बोला गया है थैलोफाइटा। क्या बोला गया है, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा को क्लासिफाई करके बोला है कि दिस प्लांट्स ग्रोज मेनली इन वाटर। कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जा रहे हैं। दिस ग्रुप ऑफ अ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। मतलब देख रहे हो, ये सारे पार्ट्स स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, होते ही नहीं है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स पाए ही नहीं जाते इसके अंदर, बट आर ऑटोट्रॉफिक्स। लेकिन ये होते कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। खुद का खाना खुद बनाते हैं लोग। कैसे बनाते हैं, प्लांट से तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर लीफ तो पाई जाएगी ना, लीफ में क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। हमेशा याद रखना, क्लोरोफिल का कलर कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का रहता है। और जो थैलोफाइटा है उसी को क्या बोलोगे आप, एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी शोज द ग्रेट डाइवर्सिटी, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, द ऑर्गेनिज्म whom you cannot see by our naked eyes, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। और कुछ बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं जिसको आप इजिली अपनी आंखों से देख सकते हो आप। Examples of algae is Parogyra, Ulothrix, Ulva, Sargassum, etc. अभी नीचे डायग्राम से आप देख लेंगे उसको आप। Usually have a soft and fiber-like body. कैसा होता है इनके पास, इनका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक होता है। Various type of fungi like yeast, molds, which do not have chlorophyll are included in this group. कुछ कुछ ऐसे भी है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे फंगी है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फिर भी उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, थैलोफाइटा के अंदर। ये आप देखेंगे थैलोफाइटा के डायग्राम्स हैं। ये अल्वा दिखता है, चारा दिखता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ये है स्पाइरोगैरा। ये आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी कोई बोलेगा थैलोफाइटा बनाने के लिए तो आपको स्पाइरोगैरा बनाने आना चाहिए। स्पाइरोगैरा सिंपली क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और डबल डबल लाइन ऐसे खींच देना है। आप ट्राई करना, लेकिन आपको आने चाहिए बनाने के लिए। इसमें जो बीच में पार्ट हो क्या है, न्यूक्लियस है, साइड वाला क्या है, सेल वॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ स्पाइरोगैरा। यू शुड बी इन अ कंडीशन, आपके पास इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको बनाने आ जाना चाहिए। बस इतना भी आप बनाएंगे ना, ये वाला पार्ट तो भी काफी है। ये इतना ही बनाना है बस आपको। ये विजिबल है क्या, स्टार्ट कर देते हैं।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो सेकंड डिवीजन है। सेकंड डिवीजन किसका? क्रिप्टोगैम्स का। हमने क्रिप्टोगैम्स मतलब बोला, क्रिप्टो मीन्स क्या होगा? हिडन, गैम्स मतलब क्या? फ्लावर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर को हमने बोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर फ्लावर्स नहीं रहेंगे। उसका दूसरा डिवीजन पढ़ना, दूसरे डिवीजन को क्या बोल रहे हैं? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के बारे में देखोगे तो यहाँ हमेशा एक चीज आता है, इसके ऊपर ना फर्स्ट जो लाइन है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्रायोफाइटिक प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस। क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या? अ प्लांट विच कैन लिव ऑन वाटर प्लस एज वेल एज ऑन लैंड। जो एक्वेटिक, वाटर में जो रहेगा उसको एक्वेटिक बोलते हैं, और प्लस जो लैंड पे रहता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल, डबल आर रहेगा यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। अब क्यों एम्फीबियन बोलते हैं? बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, गीली जगह पे भी करते हैं, एंड बट नीड वाटर, उनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड मल्टीसेलुलर, मल्टी थैलॉइड में थोड़े से मोटे होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो अपना भोजन खुद से बना लें। दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म होता है उनके अंदर लाइक सीड्स नहीं बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं उनके अंदर। स्पोर्स मतलब क्या होगा? जैसे बड़ा सा रहेगा स्पोर बनेगा, ये हवा में उड़ जाएंगे, ये ऐसा स्पोर रहता है। The structure of plant body of bryophytes is flat ribbon like long, कैसा रहता है? फ्लैट होता है, रिबन लाइक लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट्स, रियल रूट नहीं पाए जाते हैं, ना ही रियल स्टेम और ना ही लीव्स पाए जाएंगे। इंस्टेड दे हैव अ स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक, रिजॉइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिजॉइड। मतलब देखने में लुक्स लाइक रहेगा, लीफ के जैसा ही दिखाई देगा ये। They do not have a specific tissue for the conduction of food and water। मतलब क्या? इसके अंदर जाइलम भी नहीं होगा और इसके अंदर फूड को कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम भी नहीं होगा। ये इसके एग्जांपल्स में ना मर्चेंटिया याद रखना। इसका स्पेलिंग देखो, लोग प्रोनाउंस अलग अलग कर सकते हैं लेकिन आपका स्पेलिंग राइट होना चाहिए। तो पहला क्या है? मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, ये दो आप याद रखना बस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम कैसा है? आपके बुक में दिए गए हैं, ये इसके डायग्राम्स हैं। इस डायग्राम में ये जो मर्चेंटिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसका डायग्राम आपको बनाने के लिए आएगा और नाम लिखने के लिए बोलता है। ये नाम याद रखना बस इसके। ये क्रिप्टोगैम्स के। अब क्रिप्टोगैम्स का लास्ट डिवीजन है जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। इसमें पी साइलेंट होता है। आपको स्पेलिंग याद आना चाहिए टेरिडोफाइटा क्या है। तो इसमें सिंपल सा है, प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव अ वेल डेवलप्ड रूट। आपने इसके पहले ब्रायोफाइटा में देखा, उनके पास रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते प्रॉपर। इसके अंदर क्या है? वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जा रहे हैं, और सेपरेट टिश्यूज हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके, जिसको फूड कंडक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, और वाटर को कंडक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? मैं अभी तक इसमें 2 बार बता चुका हूँ, जल्दी से ढूंढिए क्या बोलते हैं। बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर। हमने पढ़ा कि जिसके पास फ्लावर नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। याद रखना, इसे तो थर्ड डिवीजन में आया ये। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अलोंग द बैक एंड पोस्टीरियर सर्फ। बैक को ही बोलते हैं ना, पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। याद रखना, या तो बैक बोलो या तो पोस्टीरियर सरफेस बोलो। बैक मतलब अपना जो बैक होता है इसको पोस्टीरियर बोलते हैं और फ्रंट वाले को वेंट्रल बोलते हैं। ऑफ देयर लीव्स एग्जांपल आर फर्न्स लाइक, जो एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे, जो एग्जांपल दिया ना इसमें का जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, वो फर्न वाला है। फर्न वाला है, हाँ ये वाला याद रखना बस। ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा और पूछेगा इसका नाम क्या है, तो आपको लिखने आना चाहिए क्या है। ये फर्न है, नीचे रूट्स हैं और ये लीफ है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें क्रिप्टोगैम्स के बारे में लिख, जैसे ऊपर आपने जितने भी पढ़ा डिवीजन 1, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बारे में लिखा है ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। मतलब इसके अंदर फ्लावर नहीं रहता है। इसमें लिखा है देखो, क्रिप्टो मीन्स हिडन है और गैम्स मीन्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स का कौन होता है?
फ्लावर्स होते हैं, मतलब जितने भी क्रिप्टोगैम्स हैं उसके अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाएंगे। अब जो अगला टाइप स्टार्ट होने वाला है वो होता है फेनरोगैम्स। क्या होता है? फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स मतलब क्या है? दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिप्रोडक्शन। इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन रहेगा, लिखा भी है प्लांट विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड। मतलब क्या होगा? और हमने जिसे पढ़ा था फ्लावर नहीं है तो फ्रूट भी नहीं रहेगा, और जब फ्रूट नहीं है तो सीड भी नहीं बनेगा। किसके अंदर? क्रिप्टोगैम्स के अंदर। लेकिन फेनरोगैम्स के अंदर फ्लावर्स भी रहेंगे, फ्रूट भी रहेगा और सीड भी बनेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स बोलते हैं। In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed. रिप्रोडक्शन के बाद ही क्या बनता है? सीड बनता है। आप जब 10th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो याद रखना प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कौन करवाता है? फ्लावर करवाते हैं, और फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, और जब फ्रूट बनेगा तभी तो क्या बनेगा? सीड बनेगा। इसमें वही लिखा है कि रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है? सीड्स बनता है, विच कंटेन्स द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। मतलब उसी सीड के अंदर दो चीजें रहती हैं, एम्ब्रियो भी रहता है और क्या रहता है? फूड भी स्टोर रहता है। तभी तो आप क्या करते हैं? दूसरी सीड लगाते हैं तो नया नया चीज बाहर आ जाता है, नया प्लांट बाहर आ जाता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ सीड द स्टोर्ड फूड, जैसे मान लो जर्मिनेशन क्या बोलेंगे? जब आप इस सीड को सॉइल में डालोगे, आप सॉइल में डालें आप, तो क्या होगा? जर्मिनेट होगा, उसके स्प्राउट्स निकलेंगे। जैसे अपने चने में देखा जाएगा, मूंग में देखा जाएगा, पानी में भिगो रहता है, व्हाइट कलर का चीजें निकलती है ना, उसको ही बोलते हैं, प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जब जर्मिनेशन के टाइम पे उसके पास रूट्स तो नहीं है, लीव्स तो नहीं है, अपना फूड बनाएगा कैसे? तो अपना फूड कैसे बनाएगा? जो उसके पास स्टोर्ड फूड है ना, उसी का यूज करके अपना इनिशियल ग्रोथ करवाता है वो। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, फ्रूट के अंदर पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। फेनरोगैम्स को दो पार्ट में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है। थ्री, नाउ विल सी द जिम्नोस्पर्म। याद रखना हम अभी पढ़ रहे हैं फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स पढ़ रहे हैं। फेनरोगैम्स के अंदर कौन आ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी। लकड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं इसके अंदर, हमेशा हरे भरे रहते हैं। देयर स्टेम्स आर विदाउट द ब्रांचेस, इनके तो स्टेम्स तो रहती हैं, लेकिन देखो यहाँ पे निकले तो है लेकिन ब्रांचेस है या कहीं पे नहीं है। द लीव्स फ्रॉम फॉर्म्स अ क्राउन, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं इनकी पत्तियां। द प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर, वो एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग, इन सीड्स के पास नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। मतलब क्या है? दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं बनता है, बट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स होता है सीड। मतलब जब भी याद रखना जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होगा? सीड क्या रहेगा? सीड आउटसाइड रहेगा। सीड कैसा रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा। जैसे आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट देखा है या स्ट्रॉबेरी आपने देखा है? अगर आपने स्ट्रॉबेरी खाई रहेंगी तो आपने देखा रहेगा रेड कलर का तो फ्रूट रहता है, लेकिन उसके ऊपर सीड्स लगे रहते हैं। सीड्स बाहर है, सीड्स आउटसाइड रहेंगे, उसी को क्या बोलोगे आप? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स याद रखना नेकेड, मतलब खुले हुए बाहर, और स्पर्म मीन्स क्या होता है? सीड। एग्जाम्पल्स याद रखना, बस ये सारे सब एग्जाम्पल्स हैं। The next topic is angiosperm. फेनरोगैम्स दो डिवीजन में बटा हुआ है, कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था, उसके सीड आउटसाइड होते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब तो देखा सीड होता है, और एंजियो मीन्स क्या होगा? इनसाइड या कवर्ड बोल सकते हो, कवर्ड सीड। देखो क्या लिखा आगे, दिस फ्लावर्स द फ्लावर्स दिस प्लांट्स बेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो फ्लावर्स पाए जाएंगे और फ्लावर्स ही क्या रहेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे। फ्लावर्स डेवलप इनटू द फ्रूट, फ्रूट के बाद क्या बनता है? सीड बनता है। मैं अभी वही बता रहा था मैं। दोस्त these seeds are covered, सीड्स कैसे रहेंगे? ये कवर्ड रहेंगे। तो एक ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड्स पाए जा रहे हैं, और सीड्स कैसे हैं? फ्रूट के अंदर पाए जा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल मैंगो, आपने मोस्ट फ्रूट्स को देखा रहेगा जिसके अंदर सीड्स अंदर पाए जा रहे हैं।
कीवी, कीवी देखा रहेगा आपने। ऐसे नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्या है, सीड्स इनसाइड पाए जा रहे हैं। इसमें देखो एंजियो मीन्स लिखा है कवर्ड, कवर्ड रहेंगे, जितने भी सीड रहेंगे सब क्या रहेंगे, कवर्ड रहेंगे। द प्लांट्स whose seeds can be divided into two equal halves, दो इक्वल हाफ, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटाइलिडॉन्स। और जिसमें सिंगल में रहेंगे, जिसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकोटाइलिडॉन। मोनो मीन्स याद रखना वन। यहाँ पे सीड का बात किया था, सीड को हमने क्या बोला, सीड दो पार्ट में रहेगा, सीड के दो हिस्से कर सकते हो और सीड के एक हिस्से कर सकते हो। एक सीड के पास एक ही हिस्सा रहेगा, जिसको दो हिस्से कर सकते हो उसको डाइकोटाइलिडॉन बोला। जिसको एक ही हिस्सा रहेगा, दो में नहीं डिवाइड कर सकते, वो क्या रहेगा, मोनोकोटाइलिडॉन रहेगा। आगे ये बेसिक्स है आपका डाइकोटाइलिडोनस प्लांट्स और मोनोकोटाइलिडोनस प्लांट्स हैं। उसमें बोला गया है कि इसमें दो रहेंगे, दो कोटाइलिडॉन रहेंगे। कोटाइलिडॉन मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, वह सिंपल से ना, आप काजू का एग्जांपल लेना, काजू को आप लोगे उसको दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हो, दो पार्ट में अलग की मतलब दो है उसके पास। लेकिन राइस को लोगे तो राइस में सिंगल है, राइस को आप अलग नहीं कर सकते। जिसके पास दो है, टू कोटाइलिडॉन रहेंगे, जिसके पास सिंगल है वो सिंगल कोटाइलिडॉन है। रूट्स क्या है, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब जो कोटाइलिडॉन्स हैं, जो डाइकोटाइलिडॉन्स हैं, टैप रूट पाया जाएगा उनके अंदर। लेकिन जो मोनोकोटाइलिडॉन है वो क्या रहेंगे, फाइब्रस रूट पाए जाएंगे। जैसे आपने अनियन देखा है, अनियन क्या है, मोनोकोटाइलिडॉन है, फाइब्रस रूट है उसके अंदर। स्टेम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हार्ड रहते हैं, और इसमें क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, जस्ट लाइक बाम्बू। लीफ कैसा रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। फ्लावर्स, फ्लावर्स में क्या रहेंगे, इसमें 4 से 5 पार्ट रहेंगे, टाइप्स रहेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, फ्लावर्स है ओनली 3 पार्ट्स, लाइक ट्राइमेरस रहेंगे। ये क्या रहेगा, पेंटामेरस रहेगा या टेट्रामेरस रहेगा। टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5 और ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा, 3। तो अभी तक हमने क्या किया, तो कट कर दो। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने किंगडम प्लांटिंग के बारे में पढ़ा। हमने देखा जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होंगे या तो फेंड्रोगैम्स होंगे। क्रिप्टो मीन्स देखा हिडन होता है, और गैम्स, और गैम्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिडन मीन्स क्या होगा, एक जगह एब्सेंट भी बोल सकते हो, एब्सेंट रहेगा। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर्स। कोई भी पूछेगा प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, तो आप बोलने का फ्लावर। तो क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर नहीं पाए जाएंगे, इसके अंदर फ्लावर्स पाए जाएंगे। और हमने पढ़ा जब फ्लावर्स है तभी तो फ्रूट बनेगा, और जब फ्रूट है तभी तो क्या बनेगा, सीड बनेगा। और सीड कितने टाइप के, 2 टाइप के, डाइकोटाइलिडॉन और मोनोकोटाइलिडॉन होते हैं। तो यहीं पे वो सब चीजें बांटी गई हैं। क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में बांटा गया। और फेंड्रोगैम्स को 2 पार्ट में बांटा गया, डिवीजन 1, डिवीजन 2। तो ये सब क्या है, ये पूरे इस चैप्टर के ओवरव्यू है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो। मैंने अपना फुल एफर्ट डाला है आपको समझाने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए, हम उसके आंसर्स देने के ट्राई करेंगे आपको। अगर आपने वीडियो सच में एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।